साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको अपने निजी अनुभव साझा करता हूं, आपको अपनी पुलिसिया जिंदगी के तजुर्बे सुनाता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मैंने बेनजीर भुट्टो की लिपस्टिक इकट्ठा की। ये बड़ी रोमांचक कहानी है, आप लोग दिल थाम कर आखिर तक सुनिए। साथियों, ये 1996 की बात है, 96 की बात है। तब मैं ट्रेनिंग कर रहा था आईपीएस की, और ट्रेनिंग के सिलसिले में हम लोगों को कश्मीर घाटी भेजा गया। ट्रेनिंग करनी थी हम लोग को बीएसएफ के साथ। बीएसएफ का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसको हिंदी में कहते हैं सीमा सुरक्षा बल। ये एक तरह का अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है, और कश्मीर घाटी में बीएसएफ के हजारों जवान और अधिकारी तैनात हैं। तो बीएसएफ के साथ मैं जब गया तो बाकायदा मुझे बीएसएफ का आई कार्ड इश्यू किया गया, परिचय पत्र दिया गया। बीएसएफ के साथ मैंने अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी की और कश्मीर में चुनाव भी कराए। इसकी कहानियां मैं आपको पहले सुना चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि बीएसएफ के साथ मैंने नियंत्रण रेखा में कैसी ड्यूटी की। अब आप पूछेंगे कि ये नियंत्रण रेखा क्या बला है, तो थोड़ा सा इतिहास समझिए। 15 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, उस समय कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। अगले साल यानी 1948 में कश्मीर पर कबायलियों ने हमला कर दिया। इन कबायलियों को पाकिस्तानी फौज की मदद मिल रही थी। तो कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह। उन्होंने पंडित नेहरू से मदद मांगी। पंडित नेहरू ने कहा कि मदद तो दी जाएगी, लेकिन बदले में कश्मीर को भारत का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब महाराजा हरि सिंह करते तो क्या करते, कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। नेहरू जी ने भारतीय फौज कश्मीर में भेज दी और भारतीय फौज ने जाकर पाकिस्तानी फौज को रोक दिया। अब जिस जगह पाकिस्तानी फौज रुकी जहां पर, उसे ही नियंत्रण रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, संक्षेप में इसे एलओसी कहते हैं। तो यही फर्क है नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का। राजस्थान और गुजरात में जो पाकिस्तान के साथ हमारी सरहद है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, जिसको दोनों पक्षों ने मान्यता दी हुई है। लेकिन कश्मीर में पाकिस्तान के साथ जो सरहद लगती है, वो नियंत्रण रेखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। अब इस नियंत्रण रेखा पर बीएसएफ वाले भी आर्मी वालों के साथ तैनात रहते हैं। तो हम लोग को भी बीएसएफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी करनी थी। तो इसके लिए हमें बारामूला सेक्टर भेजा गया। बारामूला कश्मीर का एक महत्वपूर्ण जिला है। जिस समय हम लोग वहां पहुंचे, वहां के जो डीसी थे, यानी जो कलेक्टर थे, वो बिहार के ही रहने वाले थे। कोई शांत मनु जैसा उनका नाम था। तो उन्होंने हम लोगों के सम्मान में एक दावत दे डाली। अब देखिए साथियों, मैं तो मिथिला का रहने वाला हूं, मेरा तो धरती पर अवतरण ही हुआ है भोज भात खाने के लिए। तो दावत उड़ाने में मैं तो अग्रिम पंक्ति में रहता हूं। और कश्मीरी खाना जो होता है, खासकर वाजवान, वो तो बहुत जबरदस्त चीज रहती है। कई तरह के व्यंजनों को मिलाकर वाजवान बनता है। उसमें मीट बॉल भी रहते हैं, गोश्त के टुकड़े, जिसको गोश्तावा कहते हैं। तो वो तो मतलब इतनी अच्छी दावत थी कि मुझे समझिए निर्वाण प्राप्त हो गया। उसके बाद हम लोग नियंत्रण रेखा पर ड्यूटी करने गए। हमें एक के बाद एक कई बीएसएफ की चौकियों में रखा गया। चौकियां यानी जिसको इंग्लिश में आउटपोस्ट कहते हैं, यहाँ बीएसएफ के जवान और उनके अधिकारी रहते हैं। बारामूला की कहानी सुनाने में मैं नौगाम की कहानी आपको बता दूं। नौगाम एक बहुत ही खूबसूरत शहर है बारामूला का, इतना खूबसूरत कि नौगाम देखकर हमारी बोलती बंद हो गई। वो जो कहते हैं ना कि कश्मीर धरती का स्वर्ग है, बिल्कुल सही है। नौगाम छोटा सा शहर है, वहां पहाड़ है, कल कल बहती हुई पहाड़ी नदियां हैं और सेब के बागान हैं। बड़े बड़े सेब के बागान, लाल लाल सेब लटके रहेंगे। मेरी एक बैचमेट है सौम्या मिश्रा, आईपीएस में, उड़ीसा की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश कैडर मिला था उससे। वो तो इतना एक्साइटेड हो गई कि वो कूद कूद कर सेब तोड़ तोड़ कर खाने लगी। अब ये कश्मीरी लोग बड़े शरीफ होते हैं, उन्होंने उसको सेब तोड़ते हुए देखा भी, लेकिन मुस्कुराते रहे, कुछ उन्होंने टोका टाकी नहीं की। बिहार में तो हो सकता था इस पर मारा मारी हो जाती। तो खैर
नौगाम शहर से होते हुए हम लोग बीएसएफ की चौकियों में पहुंच गए। हम लोग एक चौकी से दूसरे चौकी पैदल ही जाते थे, पहाड़ों के बीच रास्ता बनाते हुए, बहुत दुर्गम रास्ते थे। मेरा एक बैचमेट है आईपीएस में, नीरज कुमार सिंह, देवघर का रहने वाला है, झारखंड का, और वेस्ट बंगाल कैडर उसे मिला है, बंगाल कैडर में है। तो मेरे और नीरज में बहुत दोस्ती हो गई थी और हम लोग हर जगह साथ साथ रहते थे। तो मैं और नीरज कुमार सिंह बीएसएफ की एक चौकी से बीएसएफ की दूसरी चौकी जा रहे थे, पैदल जा रहे थे पहाड़ों में। अचानक हमें पाकिस्तानी सैनिकों ने देख लिया। अब देखना क्या था कि उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, गोलियां चलानी शुरू कर दी, और ऐसी गोलियां, हम लोग तो तैयार नहीं थे। अचानक गोलियों की बौछार होने लगी तो हम दोनों, मतलब मैं और नीरज दोनों, एक बड़ी सी चट्टान के नीचे हम लोग बचने के लिए छिप गए। अब नीरज कुमार सिंह जो है वो चेन स्मोकर है, यानी कि धुआंधार सिगरेट पीता है। उसने उस हालत में भी सिगरेट जला ली और फिक्र को धुएं में उड़ाने लगा। मैं तो उससे चिड़चिड़ा गया क्योंकि धुआं मेरे मुंह पर ही आ रहा था। सुबह से शाम तक हम लोग उस बड़ी सी चट्टान के नीचे रहे और चारों और ऊपर से गोलियां जाती रही। मतलब वो फिल्मों में जो सीन हम लोगों ने देखा था वो सीन हम लोग के साथ हो रहा था। शाम होते होते वो गोलीबारी थमी, तब हम लोग चट्टान के अंदर से निकले, क्योंकि हम लोग तो अपने रास्ते में फंसे हुए थे। चारों तरफ गोलियों के जो खाली खोखे होते हैं, एम्प्टी कार्ट्रिजेस, वो खाली खोखे बिखरे हुए थे। मैंने कहा कि अरे ये तो यादगार खोखे हैं, इनको तो जमा करना है। अब ये जो गोलियों के खाली खोखे होते हैं, ये बिल्कुल महिलाओं के लिपस्टिक की तरह लगते हैं देखकर। और उन दिनों 96 में बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी, वजीर आजम थी। तो मैंने कहा कि अरे बेनजीर भुट्टो की इतनी सारी लिपस्टिक है, तो मैंने वो 50 लिपस्टिक बेनजीर भुट्टो की एक थैले में हमने उसको चुन के रखा और उसको मैं अपने साथ श्रीनगर लेके आया। बेनजीर भुट्टो से एक बात याद आई मुझे कि मैं जब स्टूडेंट हुआ करता था, कॉलेज में पढ़ता था दरभंगा में, तो मैंने बेनजीर भुट्टो की आत्मकथा पढ़ी थी। उसका नाम है डॉटर ऑफ द ईस्ट। अब उसका हिंदी में भी अनुवाद आ गया है, पूरब की बेटी। आपको कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िए, बहुत रोचक किताब है। तो इस तरह बेनजीर भुट्टो की लिपस्टिक इकट्ठी करके मैं श्रीनगर लौटा। साथियों, ये जो बीएसएफ चौकियों की जिंदगी होती है ये बहुत ज्यादा टफ होती है। आम आदमी की तो उसमें खटिया खड़ी हो जाएगी। और वहां मैंने देखा कि बीएसएफ वाले किस तरह अपनी जान को जोखिम में डालकर काम करते हैं। हर जगह वहां मेस में रोटियां बनती थी, लेकिन दिलचस्प बात है कि कहीं भी मैंने ये नहीं देखा कि बीएसएफ वाले बेलन से रोटियों को बेल रहे हैं। वे दारू की बोतलों से रोटियों को बेलते हैं। उन लोगों ने कहा कि बेलन की उन लोग को सप्लाई ही नहीं होती है, या कभी कभार सप्लाई होती है, तो दारू की बोतल से वे लोग रोटियां बेलते हैं। तो वे जो चौकियां रहती है उनमें पानी की बहुत किल्लत रहती है, क्योंकि वाटर सप्लाई तो नल का होता नहीं है। तो नीचे के हिस्सों से, मैदान के हिस्सों से घोड़ों पर जेरी कैन में पानी भर के जाता है, और पानी की एक तरह से वहां राशनिंग रहती है कि आप दिन में 2 गिलास या 3 गिलास, इससे ज्यादा पानी नहीं पी सकते हैं। इतनी कठिन जिंदगी है उनकी। और जाड़े के समय तो बर्फ जम जाती है, बर्फबारी की वजह से आने जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। पानी की इतनी किल्लत हो जाती है कि जवानों को दाढ़ी बनाने से छूट मिल जाती है, यानी कि आप शेव करना कोई जरूरी नहीं है। और ये जवान और ये अधिकारी सभी बड़ी बड़ी दाढ़ी बनाकर, समझिए, बाबा जी बन जाते हैं। और समझिए उस हालत में यदि कोई जवान बीमार पड़ जाता है और पूरा रास्ता बर्फ से बंद हो, तो बताइए उसकी क्या हालत होगी। उसको नीचे किसी अस्पताल में भर्ती करना कितना मुश्किल होगा, उसकी जान पर बन आती है। और बीएसएफ के कुछ जवान तो इतने, मतलब, परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने मजाक मजाक में बीएसएफ का नाम रख दिया था, बिना समझे फंसे। और वो लोग इंतजार करते रहते थे कि कब 10 साल हमारा बीतेगा और उसके बाद हम लोग बीएसएफ का पेंशन लेंगे और फिर गांव में जाके खेती बाड़ी करेंगे। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि बीएसएफ के हौसले बहुत बुलंद हैं, उनका मनोबल बहुत ऊंचा है, बीएसएफ के जवानों का और अधिकारियों का। और वो लोग बिल्कुल डटे हुए हैं, सरहद पर बहुत बहादुरी के साथ डटे हुए हैं। सन 2007 में मैं आईपीएस ऑफिसर्स मेस में रह रहा था। शाम में मैंने ऐसे ही टीवी ऑन किया तो उस पर बेनजीर भुट्टो के कत्ल की खबर आ रही थी। बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान में रावलपिंडी में हत्या कर दी गई थी, और हत्या उस जगह हुई थी, ठीक उसी जगह पर पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की भी हत्या हुई थी। तो बेनजीर भुट्टो के कत्ल की खबर जब मैंने सुनी तो मुझे बेनजीर भुट्टो की वो लिपस्टिक याद आ गई जो मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर इकट्ठा किया था। तो अपने कमेंट्स आप कमेंट सेक्शन में देंगे,
शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।